हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो, जागो और निरंतर अपने अध्ययन, अपनी कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से आज आपको हिंदी कक्षा 12 में खंड का काव्य भाग पाठ 3 पवन दूत का, इसके लेखक कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। इस पाठ की ये चौथी वीडियो है और इस चौथे लेक्चर में हम पवन दूतिका से जो अवशेष पद दिए गए हैं उन छंदों का सस्वर वादन करेंगे और बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ इसे हम पढ़ेंगे। और इसका जो काव्य सौंदर्य है, व्याख्या भाग है, वो भी हमें आपके द्वारा आपको पढ़ना है और ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो लेक्चर हमारे द्वारा दिए गए हैं उन लेक्चरों में आपने पवन दूतिका के जो 1 से लेकर के 17 पद आप द्वारा पढ़े जा चुके हैं और इस पाठ 3 के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का भी जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, इस पर आपने विशेष रूप से अध्ययन किया है। प्यारे बच्चों, पहले हम किसी भी काव्य को जब पढ़ते हैं तो काव्य सौंदर्य और आनंद का प्रतीक होता है। इसको हम बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ इसकी सौंदर्य का रसास्वादन करते हैं। तो पहले इसको आप हमारे साथ बोलेंगे जैसा आपको देख रहे हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारी के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। प्यारे बच्चों, इस पद्य के अंतर्गत राधा अपनी पवन दूतिका को ये समझा रही है कि वो श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी बाला अर्थात राधा के दुख और संताप को बड़ी चतुराई के साथ व्यक्त करे। वो पवन से कहती है कि हे पवन, जो प्यारे मंजो पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोड़ित करना वेणुषा की चिकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, आइए इसकी व्याख्या करते हैं। जब कोई रास्ते में आप जाएंगी और रास्ते में चलते समय हे पवन, कोई प्यारा, बहुत ही सुंदर, सुकोमल कोई फूल, कुसुम मने फूल ऐसा पड़ा हो गेह मने घर में, जो कुमलाया हुआ हो अर्थात मुरझाया हुआ हो, इस मकान के अंदर कोई ऐसा फूल जो बहुत ही सुंदर हो और वो कुमला गया हो, उस फूल को उड़ा कर ले जा हे पवन, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी श्री कृष्ण जी के चरणों में उसको डाल देना और बड़ी ही चतुराई के साथ हे पवन, मेरे प्रीतम को तुम याद दिलाना कि कोई एक फूल सी ये बाला, एक बाला अर्थात जिस प्रकार से ये सुंदर सा फूल डाली से अलग होने पर मुरझाया हुआ है, कुमला गया है, उसी तरह से कोई आपके बाला अर्थात आपको चाहने वाली गोपियां आपसे अलग होकर के वो भी इसी फूल की तरह मुरझा रही हैं और वो मलाना होकर के बहुत ही दुखी होकर के आपके कमल रूपी पग को
चूमना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं कि बहुत ही चतुराई के साथ ये राधिका जी ने पवन दूतिका के माध्यम से ये संदेशा व्यक्त कर रही हैं। दूसरे 19वें पद में आप देखेंगे, जो प्यारे, राधिका जी कहती हैं कि हे पवन मेरे प्रीतम, प्यारे माने होता है श्री कृष्ण अर्थात स्वामी के लिए, अपने प्रीतम के लिए बताया। यदि मेरे प्रीतम किसी मंजू उपवन में, बहुत सुंदर बागीचे में, वो किसी बाग बगीचे में वो खड़े हों, घूम रहे हों, तो तू जाना और वहां पर कहीं क्वड़ित माने बजाना। क्या बजाना? वेणुषा, वेणु माने बांसुरी की सी ध्वनि को क्या बजाना है? कीचक, कीचक माने बांस। उस बगीचे में या उस वाटिका में कहीं पर बांस खड़े होंगे, उन बांसों के छिद्रों में तुम प्रवेश करना और इतनी मधुर ध्वनि से उन बांस के छिद्रों को, बांस को बजाना है जो बांसुरी की सी ध्वनि करते हो, बांसुरी की सी आवाज करते हो। और इस वेणु की अर्थात बांसुरी की आवाज को सुन करके मेरे प्रेमी श्री कृष्ण को शायद इस ब्रज की गोपांगनाओं की याद आ जाए, और जैसे उनको याद आएगी वैसे ही वो जो श्रवण जो है वंशी श्रवण रुचि में, अर्थात श्री कृष्ण जी वंशी की सुरीली आवाज को सुनने में बहुत ही रुचि लेते हैं और उन्हें बहुत ही उत्कंठा होती है उस बांसुरी की आवाज को सुनने में। अर्थात बार बार जैसे ही ये बांसुरी की आवाज को सुनेंगे वैसे ही ब्रज गांव के गोपांगनाओं की, ग्वाल बालों की याद आएगी उनको। इसलिए हे पवन दूतिका, बड़ी ही सावधानी के साथ तू यहाँ से जा और जहाँ कहीं मधुवन में अर्थात उपवन में, वाटिका में मेरे प्रीतम खड़े हो, वहां पर स्थित बांसों के छिद्रों में ऐसे आप प्रवेश करना और इस प्रकार से उनको बजाना जिससे बांसुरी की मधुर ध्वनि निकलती हो। प्यारे बच्चों, ये आपने व्याख्या देखी है और अब इसके साथ ये काव्य सौंदर्य भी यहाँ दिया गया है। इस काव्य सौंदर्य के अंतर्गत देखिए, भाव पक्षी कहता है कि राधा ने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाने का उपक्रम किया गया है, अर्थात ये उपाय किया गया है। भाषा इसमें खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण है, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार है। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कमल रूपी पग को, अर्थात उनकी कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और यहाँ पर आप देख कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो उसे लेकर के प्यारे की चरणों में जाकर तू डाल देना। हवा, ये पवन से कह रही है, पवन में देखिए कोई भी वस्तु को ले जाकर के बताए गए आपके निर्देशानुसार या उपाय जो आप बता रहे हैं उस प्रकार से वायु ऐसा काम करेगी। वायु के में मानव के जैसे गुणों को पिरोना या भरना, ये यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ है। एक दूसरी तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं, ऐ देना पवन बतला, हे पवन तुम मेरे प्रीतम स्वामी को ये बतला देना, फूल सी एक बाला। यहाँ पर बाला जो आया है ब्रज की गोपांगनाओं के लिए और उसकी उपमा क्या कैसे दिया है? फूल सी अर्थात फूल के समान, इसमें उपमा अलंकार है। और इसमें देखिए मलाना, हो, कमल, ला, मा और ला वर्ण की आवृत्ति, हा वर्ण की आवृत्ति, ये यहाँ पर इसी प्रकार से मा हा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही। अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा है। इसी प्रकार अगले पंक्ति में आप देखते हैं, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वड़ित करना, अर्थात ये क्वड़ित माने होता है बजाना, वेणुषा माने होता है, वेणु माने बांसुरी सा, किसको? कीचकों को बजाना है। कीचक माने होता है बांस, वेण माने बांसुरी सा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी प्रकार अगला आप देखेंगे, यो होवेगी सुरति सर्व गोपांगनाओं की, अर्थात मेरे प्रीतम स्वामी को
अपने इस ब्रज की सभी गोपांगनाओं की, गोपियों की उनको याद आ जाएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, अर्थात उत्कंठा मतलब बहुत उत्सुक होते हैं ये। अर्थात बांसुरी जब मनमोहन बांसुरी बजाते थे तो सभी गोपिकाएं दौड़ दौड़ करके उनकी इस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए आ जाती थी। ये यहाँ पर उत्कंठा अर्थात क्या सुनने को उत्कंठा होती थी? श्रवण रुचि, अर्थात उस बंसी की ध्वनि को सुनने में विशेष रुचि लेती थी, विशेष लगाव था, जुड़ाव था, प्रेम था, स्नेह था ये गोपांगनाओं की। प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। इसके बाद आप इसमें बताएंगे जिस काव्य के पढ़ने से ही शब्दों के अर्थ आसानी से समझ में आ जाते हैं वहां पर प्रसाद गुण होता है। यहाँ पर प्रसाद गुण है, इसमें मंदाक्रांता छंद है और इसमें जो शैली है वो प्रबंध शैली का उपयोग किया गया है। ये इसकी व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य। अगर आपसे पूछा जाता है इस प्रस्तुत काव्य का संदर्भ बताइए तो आप बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक पाठ से या शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत जी है। ये इसका संदर्भ रहा। आइए अब इसके बाद हम अगला पद है जिस 20 और 21 इसको भी आप हमारे साथ पढ़ेंगे और बहुत ही आनंद के साथ मन लगा करके इसको बोलिए। हाँ, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, पुनः बोलिए, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूं देना ए भगिनी बतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। ये राधिका जी किस तरह से पवन से कहती हैं, उपायों के माध्यम से अपने प्रेमी को इस ब्रज की गोपिंगनाओं की याद दिलाना चाहती हैं। कितनी चतुराई के साथ ये उपाय बतला रही हैं। देखिएगा 21वां पद में आप, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता पंडित अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय जी हैं या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत जी हैं। आइए इसका व्याख्या पहले देखते हैं। लाके फूले, पवन से राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मेरे स्वामी के पास जाना तो कहीं पर एक ऐसा कमल का फूल लेना जो खिला हो और श्याम के सामने लेकर उड़ा करके उस फूल को डाल देना, और ऐसा उसको रखना कि विपुल जल में, बहुत थोड़े जल में उस कमल के फूल को डुबो करके और इस प्रकार व्यग्र हो करके बहुत व्याकुलता के साथ उसको हिलाना धीरे धीरे से, ताकि उससे नन्ही नन्ही जल की बूंदें टपकती रहें। और इस चतुराई के साथ रखना है कि हे भगनी माने हे बहन पवन,
मेरे स्वामी को ये बतला देना है, जताना है, उनको ये याद दिलाना है कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल के जैसे नेत्रों वाली, अम्भ माने देखिए पानी होता है, और पानी में उत्पन्न होने वाला जिसे हम अम्भोज अर्थात कमल कहते हैं, कमल के जैसे नेत्रों वाली, ऐसी जिस प्रकार से ये कमल के पुष्प में जल की बूंदें टपक रही हैं, उसी तरह से आपके चाहने वाली, आपसे दूर रह करके आपकी विरहिणी राधा भी आंखों में आंसू भरे हुए बार बार अपनी आंखों में आंसू टपका रही है। अगला पद है, धीर लाना वहन केर के, धीर लाना वहन करके, नीप का पुष्प कोई। अर्थात हे पवन, तुम कोई नीप का पुष्प कहीं से लेकर के आना, और मेरे स्वामी के, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चपल दृग, ऐसे जो चपल नेत्र हैं, जो बार बार इधर से उधर देखते रहते हैं, उन चंचल नेत्रों के सामने उस नीप के पुष्प, ये नीप का पुष्प आपको याद दिला दें, ये कदम्ब का फूल होता है, और कदम्ब का फूल की स्पेशल एक अलग विशेषता है कि उस फूल को आप ला करके डालते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे फूल उसमें दिखलाई पड़ते हैं। अर्थात मेरे स्वामी के सामने कदम्ब के फूल को ला करके डाल देना, और इतनी चतुराई से डालना कि मेरे स्वामी को ये बतला देना है, ये प्रकट कर देना है, उनके सामने ऐसे हाव भाव दिखला देना है कि ये नित्य आशंकिता हो, और ऐसी होती विरह में नित्य रोमांचिता हो। अर्थात जिस प्रकार से ये फूल रोमांचित हो रहा है, उसी तरह से आपके चाहने वाली राधा, ये गोपियां भी आपकी विरह में व्याकुल करके नित्य अर्थात प्रतिदिन हर्ष में वो मिलने के लिए रोमांचित हैं, अर्थात मिलने के लिए व्याकुल हैं। काव्य सौंदर्य आइए देखते हैं। राधा के व्युत्पन्न, देखिए व्युत्पन्न मय या व्युत्पन्न मतित्व का परिचय कराया गया है। ये व्युत्पन्नमति का तात्पर्य है कि स्थान काल दशा को ध्यान में रखते हुए जो अपने उपायों को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर ले जाए, उसे व्युत्पन्नमति कहा जाता है। अर्थात राधा के व्युत्पन्नमतित्व का परिचय कराया गया है। भाषा इसमें खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण और उपमा अलंकार है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अम्भोज नेत्रा, यहाँ पर शब्द आया है अम्भोज नेत्रा, रूपक अलंकार भी है, और विरह विद्रा ये पदमैत्री अलंकार भी है, पदमैत्री भी है। और यहाँ पर देख कमल दल को श्याम के सामने लाकर के डाल देना, थोड़ा थोड़ा देखिए पुनरुक्ति अलंकार भी इसमें है। अर्थात एक ही शब्द द्वारा आया है और अर्थ और भी इसका वही होगा, थोड़ा थोड़ा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए धीरे लाना वहन कर, नीप का पुष्प कोई हो, अर्थात इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। चपल दृग उनके सामने डाल देना, नित्य आशंकिता हो विराबस में, अर्थात इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, और रूपक अलंकार भी है। रस इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, छंद मंदाक्रांता है, और शैल इसकी प्रबंध है। इसके बाद आइए अब हम अगला पद लेते हैं। इस अगले पद में 22 और 23 ये दो पद लिए गए हैं, और दोनों ही पदों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसको सुनिएगा कि किस प्रकार से पवन को दूत क्या बना करके राधा श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भेज रही हैं। वो इन पंक्तियों के माध्यम से आइए अध्ययन करते हैं।
बैठे जो हो बैठे नीचे, जिस विटप के श्याम होवे उसी का। राधिका जी क्या कहती हैं, सुनिएगा पवन से। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिलाना, यूं प्यारी को विदित करना चातुरी से दिखाना। मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधिका जी कहती हैं पवन से कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मिलनियो, मेरा होना अति मलिन जो सुखते नित्य जाना, मेरा होना अति मलिनियो सुखते नित्य जाना। इसका संदर्भ जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी पवन से श्री कृष्ण के बारे में क्या संदेशा देती हैं, इसको आप बताया गया है कि यदि बैठे नीचे जिस विटप के, अर्थात हे पवन मेरी प्रीतम जिस किसी भी पेड़ के नीचे बैठे हुए उन श्याम के, अर्थात उसी पेड़ का जिस पेड़ के जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो मेरे श्याम, मेरे मनमोहन श्री कृष्ण, उसी वृक्ष के पत्ते को तुम तोड़ लेना और मेरे स्वामी के निकट उनके आंखों के सामने ही लेकर के उसको इतनी चतुराई के सामने, इतनी होशियारी के साथ उस पत्ते को हिलाना है कि मेरे प्यारी को विदित करना है, बड़ी सावधानी के साथ कुशलता के साथ दिखाना है। मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, अर्थात है स्वामी आपकी याद में जिस तरह से ये पत्ता कांप रहा है उसी तरह से आपसे न मिलने के कारण आपकी प्रेम का राधा, ये गोपिकाएं भी, उनका हृदय भी इसी तरह से दुख के कारण कांप रहा है, बहुत ही दुखी है। इसी के साथ ही अगला देखिएगा, अगले पद में बताया गया है राधिका जी क्या कहती हैं कि हे पवन तू जाना और कहीं पर भी सूखी कोई लता कहीं ऐसी जो मलिन हो, कुमला गई हो, उस कुमलाई हुई लता को तू लेकर के जाना जो कहीं रास्ते में धरा पर पड़ी हो, अर्थात पृथ्वी पर कहीं रास्ते में ऐसी लता जो सूख रही हो और बहुत मुरझाई हो, उस लता को तो उठा लेना और मेरे प्रीतम के पांव के पास में, निकट माने पास में, उसको श्याम केला गिरा देना, अर्थात मनमोहन के सामने उस मुरझाई हुई सूखी सूखी लता को रख देना है और यो सीधे से प्रकट करना, अर्थात बहुत सावधानी के साथ उनको दिखाना है कि प्रेम के कारण जिस तरह से ये लता अपने समूह से अलग होकर के अपने प्रेमी से वंचित होने के कारण नित्य क्षण प्रतिक्षण सूखती जा रही है, मुरझाई जा रही है, उसी तरह से आपके प्रेम का राधा भी आपसे अलग होकर के आपके विरह में वो क्षण प्रतिक्षण मलिन अर्थात मुरझाई हुई और सूखती जा रही है। अर्थात इस मेरी बातों को बड़ी सावधानी से मेरे प्रीतम मनमोहन को तुम याद दिला देना। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। ये राधा ने संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को
संदेश देने का बहुत ही मार्मिक उपाय पवन को सुझाया गया अर्थात बताया गया है। इसमें भाषा खड़ी बोली है, अलंकार इसमें मानवीकरण और उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और इसमें पदमैत्री भी है जैसे चिंता और विजित, और रस इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें अविधा और लक्षणा है, इसमें गुण प्रसाद है और छंद का नाम मंदाक्रांता है, शैली इसमें प्रबंध शैली का उत्तम प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इन दोनों ही पदों की व्याख्या और इसका काव्य सुंदर में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का ही आपने अध्ययन किया है। अब इसके बाद ये 23 के बाद 24 और 25 पद का भी हम अध्ययन करेंगे। ये देख रहे होंगे 24 और 25 आपके सामने उपस्थित है, और इसका पहले आप संदर्भ जान लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। राधिका जी पवन से क्या कहती हैं, इस बात को सुनिए। राधिका जी पवन से कहती हैं क्या, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारी के द्रग युगल के सामने लाओ से ही, धीरे 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 संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना अति प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, यूं प्यारी को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। देखिए, राधा के अंदर आदर्श भारतीय नारी के गुण पिरोने के लिए किस तरह से आज की जो राधा और कृष्ण, राम और सीता का जो आदर्श वहां दिया गया है वो दूसरा, और यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा जो यहाँ पर राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, और राधा जी किस तरीके से अपने प्रेम विरह के साथ साथ किस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य और कितनी चतुराई के साथ वो पवन से अपने संदेशी को, अपने प्रीतम को भेज रही हैं, और अपने मनोदशा, अपने मनो व्यथा को, अपनी पीड़ा को कैसे व्यक्त कर रही हैं, इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को आप सुनेंगे। राधिका जी कहती हैं कि ये पवन, कोई पत्ता नवीन पेड़ का, नए कोमल कोई पौधा हो, उस पौधे का कोई ऐसा पत्ता लेना जो पत्ता पीला हो गया हो, पत्ता जो ऐसा उत्तर माने पत्ता होता है, और ऐसा पत्ता जो पीत माने पीला हो रहा हो, उस पत्ते को लेना और मेरे प्रीतम के आंखों के सामने ला करके उसे डाल देना, और इस तरीके से उसको रखना, बहुत धीरे धीरे संभल करके रखना, और उन्हें बड़ी चतुराई के साथ आपको ये बतला देना है कि ये पीला, जिस प्रकार से ये पत्ता, ये नवीन कोमल पत्ता पेड़ से अलग होकर के, अपने प्रीतम से, अपने प्रेमी से अलग होकर के ये पीला होना, इसके लिए बहुत ही प्रबल दुख का प्रतीक है। अर्थात जिस प्रकार से ये पत्ता भी पेड़ से अलग होने के कारण पीला पीला होता जा रहा है, और ये दुखी है, ये उससे अलग हो चुका है इसलिए पीला हो रहा है, और उसी तरीके से तुम्हारे प्रेमिका भी तुमसे अलग होकर के वो भी प्रबल दुख के कारण बहुत ही पीली पीली होती जा रही है। और इसी तरह से अगले पद में देखिएगा, पवन से राधिका जी कहते हैं कि हे पवन,
प्यारे को विदित करना है, अर्थात तुम्हें मेरी सारी बताएं, मेरे प्रेमी को, मेरे स्वामी अर्थात मनमोहन को तुम्हें ये सारी बातें बताएंगी, मेरी पीड़ा को उन्हें सुनाएंगी। और धीरे धीरे बहन करके जब तुम ये सारे उपाय उनको मेरी पीड़ा को बता देना, तो धीरे धीरे उन उड़ा करके, वहन करके मतलब उड़ा करके उनके पाँव की धूल को उड़ा करके लाना है। और थोड़ी सी भी उनकी चरणों की रज माने धूल कण भी, थोड़ी सी भी उनके पैरों की मिट्टी को ला करके तू हमें दे देगी, तो मैं, यदि तू नहीं दे सकेगी तो कैसे मैं अपने चित्त को, अपने मन को कैसे बोध दे सकूंगी, कैसे मैं संतोष करूंगी, अपने मन को कैसे सांत्वना दूंगी। इसलिए तू यहाँ से चली जा, और तुम वहां से जो वापस आना तो मेरे प्रीतम के चरणों की धूल को लेकर के आना। ये आदर्श भारतीय नारी के गुण हैं। और इसका काव्य सौंदर्य आप देखिए, राधा में आदर्श भारतीय नारियों की अनुकरणीय चित्रण किया गया है, और भाषा इसमें खड़ी बोली है, अलंकार इसमें मानवीकरण, उपमा और रूपक अलंकार है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, गुण इसमें प्रसाद है, छंद इसमें मंदाक्रांता है, शैली अर्थात इसमें प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने पढ़ी है सावधानी के साथ और लगन के साथ इन पद्यों को आपने पढ़ा, सस्वर वादन किया और इसकी व्याख्या को सुना और इसके काव्य सौंदर्य को भी आपने जाना है। इसका जो अवशेष कुछ पाठ है वो आप देखेंगे, अगला है 26 में आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं 26वां ये छंद है। इस छंद को भी आप सावधानी से पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा जो विरचित ये प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास उनकी रचना है, और प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है बेटा। इस महाकाव्य से आपके पाठ्यक्रम में पवन दूतिका पाठ के नाम से दिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जो प्रिय प्रवास से संग्रहित है, और इसके रचयिता पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं। और राधिका, इसमें प्रसंग देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में राधिका जी पवन से कहती हैं कि मेरी सारी पीड़ा को, मेरे संदेश को मेरे स्वामी मनमोहन श्री कृष्ण से बतला देना, और इसके साथ ही यदि तू सारी बातें नहीं, तो सारे बताए गए मेरे उपाय को यदि आप नहीं कर सकती हैं तो तुझे क्या करना है वो अपने संदेश में बता रही हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। पहले इसके आइए सस्वर इसका वादन करते हैं और बहुत सी आनंद के साथ, बड़ी लयबद्धता के साथ इस काव्य को काव्य की तरह पढ़िए। पूरी होवे, राधिका जी कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधिका जी पवन से कहती हैं, जिस प्रकार से आज भारत की आदर्श नारियों भी अपने प्रीतम, अपने स्वामी, अपने पति के प्रति सुंदर भाव रखती हैं, उन भावों को यथार्थ चित्रण यहाँ पर राधिका जी के रूप में वर्णित किया है। राधिका जी पवन से कहती हैं, हे पवन, यदि तुझसे मेरे द्वारा जो बताई गई अन्य सारी बातें हैं, यदि तू उसे कर लेती है तो ठीक है, यदि नहीं पूरा कर सकती है तो मेरी विनती इतनी मान ले, अर्थात मेरी विनम्रता से जो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो मेरी बात को मान ले और तू यहाँ से चली जा, और मेरे स्वामी के कमल रूपी चरणों को तू छू करके, उनको स्पर्श करके प्यार के साथ तू मेरे पास आ जा, और मैं
तुझी को मैं, हे पवन, तुझी को अपने हृदय तल से, अपने हृदय में चिपका करके मैं अपने आप को संतोष दे लूंगी और जी जाऊंगी, अर्थात मेरे प्राण बच जाएंगे। हे पवन, तू निश्चय करके तू यहाँ से चली जा और मेरे मनमोहन श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों को छू करके, स्पर्श करके तू चली आ और तुझी को मैं अपने सीने से लगा करके अपने प्राणों को बचा लूंगी, अर्थात बच जाऊंगी। इसमें भी काव्य सौंदर्य देखिए। युवतियों को बहुत युक्तियां, अर्थात राधिका जी पवन से युक्तियों को समझाने, युक्तियां माने उपायों को समझाने के पश्चात राधा अंत में पवन से बहुत ही भावपूर्ण ढंग से निवेदन करती है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। भाषा इसमें खड़ी बोली है, अलंकार इसमें मानवीकरण, रूपक और उपमा अलंकार है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण इसमें प्रसाद है, मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, शैली इसमें प्रबंध एवं भावात्मक शैली का प्रयोग है। इस प्रकार से इस पद्यांश की व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों का विस्तार से आपको पढ़ाया गया, अध्ययन किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सावधानी से, मनोभावों से जब इसकी व्याख्या करेंगे तो ये मान लें कि आप स्वयं पवन है, राधा है और किस प्रकार से राधा अपने प्रेमी को क्या संदेश दे रही हैं, कैसे उसके अपने, जानते हैं प्रिय नाशे अरण्यो भवति, जब किसी का प्रेमी का नाश होता है तो उसके लिए सारा संसार जंगल के समान प्रतीत होता है। आज जिसका प्रेमी घर से बाहर है, अलग है, दूर है, जिसका स्वामी अलग है, उसके पास नहीं है, उसकी क्या दशा होती है, उस विरह काव्य के रूप में यहाँ पर वियोग श्रृंगार का उपयोग किया गया है और इस वियोग श्रृंगार के रस का आपने आनंद किया है। इसी के साथ ही ये पाठ हमारा समाप्त होता है। हमारा ये YouTube चैनल प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब करना और ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। प्यारे बच्चों, ये आरोग्य सेतु ऐप है, इसको हमारी भारत सरकार वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सभी को लिए अनिवार्य किया गया है, सभी छात्राओं के लिए और सभी नागरिकों के लिए, भारत के लिए उनकी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए इसको डाउनलोड करें, इसका लाभ लें और अधिक से अधिक अपने साथियों को भी, परिवार के पड़ोसियों को भी डाउनलोड कराएं। ये हमारा YouTube के साथ ही ये WhatsApp है, इसमें भी हमारे द्वारा सारे वीडियो लेक्चर डाले जा रहे हैं और बहुत ही मन लगा करके इस आप अध्ययन करिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।